बलविंदर, छेती कॉफी खत्म कर लो हरमन की बाबूजी, तमाशा शुरू होने ही वाला है। हरमन, हरमन क्या कर रहे हैं? छोड़ नहीं। हरमन, हाथ छोड़ मेरा लावी। मम्मी जी। हरमन पहले शांत दिमाग से पहले बात। मम्मी जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप हरमन को समझाइए ना प्लीज। मैं तुझे जान से मार दूंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज हरमन को समझा लीजिए प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुन ले हरमन, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दौड़ जा। बात अब मेरी सौम्या की इज्जत पर आ गई है। बीच में कोई आया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हट जा। मार ले। मेरी सौम्या से बदतमीजी करेगा? हाँ हरमन, मेरी सौम्या की इज्जत से खेलेगा? हरमन उसकी साले बात आज सुन तुझे ले। जान से मार दूंगा मैं। मेरी सौम्या की इज्जत से खेलेगा तू? हाँ हरमन प्लीज छोड़ दे, मर जाएगा वो। हरमन प्लीज छोड़। हरमन, माँ। तुझे जान से मार दूंगा मैं। मेरी बीवी पर बुरी नजर डालेगा? हाँ बुरी नजर डालेगा तू? माँ प्लीज बचा लो। हरमन प्लीज छोड़ दे। माँ, हरमन उसे मार डालेगा। हरमन जी ये क्या हो रहा है? आप लोग प्लीज उन्हें रोकते क्यों नहीं है? वरुण भैया आप तो कुछ बोलिए प्लीज। बाबूजी आप ही रोक। हरमन जी प्लीज। बाबूजी मैं मार। हरमन जी प्लीज छोड़िए ना। क्यों मार रहे हैं आप इन्हें? मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? सौम्या मेरा दिमाग खराब है, बीच में मत आना। जान से मार डालूंगा मैं इसे। इसने तुम पर गंदी नजर डाली कैसे? हरमन छोड़ दे, वो मार डालेगा। हरमन जी बंद कीजिए, जितना मारना था आप उन्हें मार चुके हैं। लगती क्या हूं मैं आपकी, जो मेरी वजह से आप किसी की जान लेंगे? गुलाम हूं मैं आपकी, और वो भी एक किन्नर। किन्नर की इज्जत नहीं होती है, नहीं जानते आप? एक खरीदी हुई गुलाम के लिए आप घर के दामाद पर हाथ उठा रहे हैं, घर की शांति भंग कर रहे हैं। आपकी बीवी होती तो बात समझ में आती, पर मैं एक गुलाम हूं। हर कोई मर्द आप जैसा नहीं होता कि एक किन्नर के पीछे पागल हो जाए। वैसे मेरी इज्जत ही कहाँ है जो कोई उस पर हाथ डालेगा। कोई नहीं सोचेगा ऐसा करने का, कोई भी नहीं। क्या किया इसने? तुमसे बदतमीजी नहीं?
सौम्या बताओ मुझे क्या किया। क्या होगा? एक किन्नर के साथ क्या हो सकता है? तो बताएगा मुझे कल रात हुआ क्या था? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कह रही हूं ना आपसे कि कल कुछ नहीं हुआ था। बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन आखिर हरमन को बताया किसने? ज्यादा 3-5 ना कर। शुक्र मना कि तेरा पति बच गया। पल्लू से बांध कर रख, कहीं मरा गया तो फिर ना कहना। वैसे खाना आज तेरी सास आकर बनाने वाली है। चल तैयारी कर, भूख लगी है। ये क्या हो रहा है भगवान? पहले मेरे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया और अब मेरी जिंदगी के साथ कैसे खेल खेल रहे हैं आप? दुनिया ने तो कभी भी इज्जत की नजरों से देखा ही नहीं, और आज बलविंदर जी ने मेरी इज्जत के साथ घर वालों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है, और हरमन जी से मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। जिंदगी के कैसे भंवर में फंसा दिया है मुझे भगवान, जहां मैं अपने रक्षक से लड़ रही हूं और झूठ बोल रही हूं। आप ठीक तो? नहीं जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बेरुखी, जिल्लत, नफरत बचपन से सिर्फ यही सहती आई हूं, और बाकी जो बच गया था वो आज मेरे ननद के पति ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। और जब मैंने अपने घर वालों को बताने की हिम्मत की तो किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि एक किन्नर की क्या इज्जत होती है जो उसे कोई लूटेगा। किन्नर? जी, मैं एक किन्नर हूं, पर क्या एक किन्नर की इज्जत नहीं होती? क्या उसे
अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने का हक नहीं होता? आपके पति को ये सब पता है? वो आपको सपोर्ट नहीं करते क्या? जी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं उनसे मदद नहीं ले सकती हूँ। नाम क्या है आपका? सौम्या। देखो सौम्या, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इस दुनिया में वैशी लोग बहुत होते हैं और तुम्हारे ससुराल जैसे समाज भी, जो तुम्हें हमेशा कुचलने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा, उनके कदमों के नीचे नहीं बल्कि उनके कदम से कदम मिलाकर चलना हो। और पता है, हम सबको भगवान ने एक ही मिट्टी से बनाया है। चाहे हम एक दूसरे से अलग हों, पर हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं और हमें उसकी दी हुई जिंदगी को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो अपने अस्तित्व पे भरोसा करो और कोई उसको ठेस पहुंचाए तो उसको जवाब दो। हर किसी को अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने का हक होता है और किन्नर भी अपनी सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। उसे भी हमारी तरह जीने का हक होता है। मैंने भी अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ी है और हर मुसीबत का सामना खुद किया है। तो डरो मत, डर को भगाओ। जी, धन्यवाद। एक पल के लिए से आपने मुझे मेरी हिम्मत और मेरे अस्तित्व का एहसास दिलाया है। मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू।